আলিপুর লোকসভা যেইভাবে আমরা 2019-এ জিতছিলাম ওই মার্জিনে আমরা ওর থেকে বেশি মার্জিনে আমরা লোকসভা জিততে যাচ্ছি। আসবেন তো শুভ মুহূর্তে? টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা জন বার্লার মানভঞ্জনে ঠিক এক মাস আগে তার লক্ষ্মীপাড়ার চা বাগানের বাড়িতে গিয়ে ঠাঁই বসেছিলেন আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের এবারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সেদিন তার সঙ্গে দেখাই করেননি। এক মাস পর সোমবার কিন্তু ঠিক বিপরীত চিত্র সেই বার্লার বাড়িতেই। এদিন মনোজকে পাশে বসিয়ে তাকে শুধু ছোট ভাই বলেই সম্বোধন করলেন না, গত বছর তিনি যে পরিমাণ ভোটে জিতেছিলেন তার থেকেও বেশি ভোটে জেতানোর দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানালেন জন বার্লা। মঙ্গলবার মাদারিহাট থেকে দুজনের যৌথ প্রচারেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এভাবেই সন্ধির মাধ্যমে জবনিকা পতন হলো বার্লা মনোজ মান অভিমান পর্বের। বরফ যে গলেছে তা পরিষ্কার হয়েছিল রবিবার ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার পরে। সেদিনই বার্লা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নরেন্দ্র মোদীর হয়ে প্রচারে নামতে চলেছেন। বিজেপির হয়ে প্রচার শুরু করবে তাদের চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এরপরই এদিন সকালে মনোজ টিগ্গা বার্লার বাড়িতে আসেন। দুই নেতাকে হাসি ঠাট্টাতেও মেতে উঠতে দেখা যায়। পরে বার্লা জানান, মনোজ আমার ছোট ভাই, অভিভাবক হিসেবে ওকে জেতানোর দায়িত্বও আমার। মনোজ টিগ্গা জানিয়েছেন, জনদা আগেও আমাদের নেতা ছিলেন, এখনো আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। বড় পরিবারে কিছু টুকটাক লেগেই থাকে, ওসব ধর্তব্যের বিষয় নয়। में परिवार बड़ा है और बड़ा परिवार में ऐसा कभी कभी तुतुमे में हो जाता है। और बीजेपी परिवार बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा परिवार बीजेपी परिवार ही है। तो ऐसा कभी हो जाता है, हर जगह हर स्टेट में भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। और ये आपस का घर परिवार का बात है, इसीलिए हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करके, है ना, फ्यूचर और काम करना है, जनता के लिए काम करना है। और जिस तरह 2019 में हम लोग भारी मत से हम लोग जीते थे 2.5 लाख वोट से, इस बार भी हमारा भाई मनोज, है ना, मनोज भाई को भारी मत से हम लोग जिताएंगे। मनोज जी बीच में अरे इससे पहले भी तो देखा है, आपका कूच बिहार में आप लोग देखे होंगे, हम लोग एक मंच में हैं, हम लोग साथ में थे। आपके वह सिलीगुड़ी, है ना, कवाखली में भी हम लोग एक मंच में साथ में थे, है ना, और काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी को जिताना है, 400 पार करना है, और मोदी जी का सपना का पूरा करना है, जनता का सपना को पूरा करना है। अगर हम लोग जनता का सपना को अगर पूरा करना है तो हम एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ेगा, हाथ से हाथ मिला कर। उत्साहित हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जॉन बार्ला जी विगत दिनों में भी हमारे नेता थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। वे हमारे तराई डुआर्स के विशेष करके आदिवासी समाज के, गोरखा समाज को नेतृत्व हैं। निश्चय ही मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि पेपर मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा, और हमें पूर्ण विश्वास था कि उनका आशीर्वाद प्राप्त है, हमें उनका सहयोग अवश्य ही मिलेगा। अंततः केवल मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, हमारे अभी वर्तमान में हमारे मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिवार बड़ा होने से बर्तन में आवाज़ तो आती है, इसका मतलब नहीं है कि बर्तन को हम बाहर फेंक देते हैं, बर्तन अंदर ही रहता है। तो आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगामी काल से हम लोग सभी मैदान में एक साथ उतरेंगे, और जिस जोश के साथ में 2019 में काम हुआ था उससे दोगुना जोश के साथ में पूरे अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। নাগরাকাটা থেকে শুভজিৎ দত্তের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আসবেন তো শুভ মুহূর্তে?